साथ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। आप सबका स्वागत है टी टॉक एक बूंद सोच की। आज फिर से हमारे साथ में डॉक्टर सतीश मोदी जी है। सर, आपका स्वागत है। महाभारत की कॉमेडी जो हमने शुरू की, हमने एक प्रयास किया है पेज चैनल के ऊपर आपको हर एक जो भी घटनाएं घटी हैं, जो मतलब पात्र इस एपिसोड्स में है, उसका हम जिक्र और वर्णन करेंगे। बहुत ही सरल भाषा में कहानियों के साथ में आपको हम जोड़ रहे हैं महाभारत कैसे घटा हुआ। सर भी उस कहानी को हम आगे लेके चलेंगे। आप सभी को याद होगा कि ये कुंती अपने 5 बेटों के साथ में द्रौपदी के स्वयंवर के लिए जा रही थी, जिस बीच में ये चित्ररथ मिला और ये जो घटना हुई वो उसमें बताई। तो ये सभी आगे बढ़े और पंचाल राजधानी में पहुँचे। वहाँ पर एक कुम्हार के घर पे इनके रहने की व्यवस्था व्यास जी करके गए थे। तो ये 5 भाई और माँ कुंती वहाँ पर रुक गए। तपस्वी के वेश में थे, जटा बढ़ी हुई थी। फिर उनको मालूम चला कि ये स्वयंवर का दिन क्या है। तो स्वयंवर के दिन कुंती ने कहा अर्जुन से कि तुम जाओ और तुम्हारे साथ भीम को भी ले जाओ, तुम दोनों जाओ और देखो वहाँ स्वयंवर में क्या होता है। तो ये दोनों घर से बाहर निकले और चलने लगे। तो वहाँ देखा और भी बहुत सारे तपस्वी, राजा, महाराजा, अलग अलग देशों के नरेश, वो सब स्वयंवर के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े रथ में बैठ कर के कर्ण भी वहाँ आ रहा है, दुर्योधन भी आ रहा है और सारे कौरव पुत्र वहाँ आ रहे हैं। तो ये सब दृश्य देखते हुए अर्जुन और भीम दोनों वहाँ पर पहुँचे। तो एक तरफ सारे राजा नरेश बड़े बड़े आसनों पर बैठे हुए थे और अर्जुन और भीम तपस्वियों के वेश में थे, इसके लिए वो भी तपस्वियों के साथ में बैठ गए। फिर वहाँ पर धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी का भाई था वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि इस स्वयंवर में आप सब लोगों का स्वागत है और ये स्वयंवर की जो प्रतियोगिता है उसका मैं आपको रूल बताता हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक छोटा सा यंत्र लगा हुआ है जिसके अंदर एक छेद है और ऊपर जो है एक मशीन रखी हुई है जिसके ऊपर के आपको तीर चलाना है। यहाँ पर एक धनुष रखा है, उसकी डोरी रखी है और बाण रखा है। आप सभी को कम से कम समय में धनुष के ऊपर वो डोरी चढ़ानी है और जो यहाँ पर 5 बाण रखे हैं वो एक एक करके इस छोटे से छेद से आपको उस यंत्र को मारना है। जो भी ये कर पाएगा उसको द्रौपदी से उसका विवाह हो जाएगा। तो सारे नरेश बड़े उत्साह में आ गए, एक एक करके उठने लगे और वहाँ जाने लगे। तो आधे से अधिक लोग तो उस धनुष के ऊपर डोरी भी नहीं चढ़ा पाए। कई लोग जो है जो धनुष के ऊपर डोरी चढ़ा पाए उनके तीर जो है वो उस छेद से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। दुर्योधन भी वहाँ पर गया, उसने भी डोरी तो चढ़ा ली लेकिन वो भी तीर नहीं चला पाया। कर्ण वहाँ पर था, वो तो बड़ा भारी धनुर्धर था, उसने धनुष के ऊपर डोरी चढ़ाई और जब वो उस छोटे से छेद से तीर को मारने गया तो वो बाण भी उसमें अटक गया, वो आगे नहीं गया। ऐसा करते करते सब लोग थक करके बैठ गए। तो धृष्टद्युम्न ने कहा कि क्या यहाँ पर बैठा हुआ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये काम कर सके और मेरी बहन से शादी करे। तो भीम ने अर्जुन से कहा भैया अभी आपका समय है, आप जाओ। तो उसने कहा कि अरे हम तो तपस्वी के भेष में बैठे हैं, यहाँ कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा जाओ आप देखते हैं क्या होता है। तो अर्जुन उठा वहाँ से और चलने लगा। तो सारे तपस्वी चिल्लाने लगे अरे तुम हमारे तपस्वियों के क्या नाक कटा दोगे, हमको थोड़ी कोई धनुर्विद्या आती है, यहाँ तो बड़े बड़े राजा महाराजा कर्ण दुर्योधन जैसे लोग ये नहीं चला सके। अर्जुन ने कहा ठीक है आप लोग बैठो, चिंता मत करो। और अर्जुन वहाँ अपनी मस्त चाल में चलते हुए गया और जब तक लोग कोई देखते उसने फटाक से डोरी चढ़ाई उसके ऊपर और एक के बाद एक 5 तीर छोड़ करके वो निशाने पर लगा दिए। अभी तो वहाँ तहलका मच गया। उन्होंने कहा कि अरे ये कौन आ गया, ऐसा किसने कर दिया। तो सारे राजा जो वहाँ बैठे थे उन्होंने कहा
कि ये तो एक तपस्वी के सामने हमारी बेइज्जती है कि उसने ये निशाना लगा दिया और हम नहीं लगा पाए, इसको मारो, इसको ख़त्म कर दो। तो सभी लोगों ने, कर्ण ने, दुर्योधन ने और जो वहाँ बैठे थे उन सब ने अर्जुन के ऊपर आक्रमण किया। तो अभी भीम है, वो कैसे देखता कि अर्जुन को मार, जहाँ बैठा था उसके बाजू में एक बड़ा भारी पेड़ था, उसने एक हाथ से पूरा पेड़ उखाड़ दिया और वो भी अर्जुन की रक्षा के लिए आ गया। तो वहाँ दर्शकों में कृष्ण भी बैठे हुए थे, वो समझ गए कि ये भीम है और जिसने मारा है वो अर्जुन है, लेकिन वो चुपचाप बैठे रहे और तमाशा देखते रहे कि देखे क्या होता है। उनके साथ में बलराम भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी कहा भैया बैठो, देखते क्या होता है। तो सब लोगों ने अर्जुन को अटैक किया, भीम ने सबको अपने उस जो पेड़ उखाड़ लिया था उसे मारना शुरू किया। अर्जुन ने भी एक के बाद एक बाण चलाना शुरू किया, कर्ण को उसने घायल कर दिया, दुर्योधन को घायल कर दिया, इतने उनको सबको बाण मारे कि सारे के सारे वहाँ से दुम दबा के भाग गए। और फिर उन्होंने कृष्णा, द्रौपदी जो है उसका हाथ पकड़ा अर्जुन ने और वो वहाँ से निकल गए, बोले अभी तो ये मेरी हो गई है, अभी स्वयंवर के लिए हम रुकेंगे नहीं है तो फिर से आक्रमण करेंगे। तो भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर के अपने साथ वो कुम्हार के घर की तरफ चले। तो वहाँ जब घर पे पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था, तो अर्जुन ने खटखटाया और बोला कि देखो हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। तो अभी कुंती को क्या मालूम कि क्या लेके आए। उन्होंने कहा कि भाई लोग आपस में बांट लो। लेकिन जब तक उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने तो द्रौपदी खड़ी है। उसने कहा अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये तो बहुत ही गलत हो गया। तो वहाँ पर फिर पांचों भाई बैठे, कुंती बैठी, उन्होंने कहा कि अरे ये मैंने कैसे कह दिया कि ये आपस में बांट लो। तो युधिष्ठिर को याद आया, उसने कहा कि देखो ये व्यास जी ने हमको एक कहानी सुनाई थी कि एक महिला ऐसी होगी जिसको कि शंकर भगवान ने ये वर दिया था कि तुम्हारे 5 पति होंगे। निश्चित रूप से ये वही महिला है, तो इसमें कोई अधर्म नहीं है, हम पांचों इससे यदि शादी करें, आपने कोई गलत नहीं कह दिया। इतनी देर में कृष्ण और बलराम भी इनको ढूंढते हुए पीछे पीछे आ गए और कृष्ण ने अपना परिचय दिया, वो तो सबको जानते ही थे। कृष्ण और बलराम बैठ करके इन सबसे बातें करने लगे। उधर धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी का भाई था, उसने कहा देखे तो ये कौन व्यक्ति है जो इनको जीत करके लेके जा रहे हैं। तो उसने भी अपने गुप्तचर भेजे, वो खुद भी आया। तो गुप्तचरों ने कृष्ण, बलराम, कुंती और 5 पांडवों की बातें सुनी और जाकर के धृष्टद्युम्न को बताया कि अरे ये तो लगता है कि पांडुराज पांडव हैं और उनके साथ में उनकी माँ कुंती है और उनके कृष्ण और बलराम उनके साथ बैठे बातें कर रहे हैं। तो द्रुपद को अच्छा लगा कि उसकी बेटी को अर्जुन ही लेकर के गया है। तो उसने कहा ठीक है, उन सबको मेरे महल पर आमंत्रित करो, हम उनकी शादी की बात करेंगे। ऐसे आज की ये कहानी है द्रौपदी का स्वयंवर। अन पर जुड़ लेगा डॉक्टर सतीश मोदी के साथ में टी टॉक एक बूंद सोच की। यहाँ पे हमने एक ऐसा प्रयास किया जो कभी भी कोई भी चैनल पे ऐसा वर्णन महाभारत का नहीं किया गया है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो जस्ट गो एंड सब्सक्राइब www.ttalk.net and subscribe the channel as much as you can. Thank you very much. शुक्रिया।